अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशन पाकिस्तान न्यूज़ पर आज बहुत सी ब्रेकिंग खबरें आपको देंगे। पहली ब्रेकिंग खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से बल्दियाती इंतखाबात के लिए शेड्यूल तलब कर लिया है। उन्हें हुक्म दिया गया है कि वो एक हफ़्ते में जो उनकी मीटिंग हो रही है उसमें तमाम सूबों में और वफाक में इंतखाबात की तारीख़ मुकर्रर करें और उससे सुप्रीम कोर्ट को आगाह करें। ये दबंग हुक्म जारी किया है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने, और उससे कबल एक पिटीशन पर इस मामले का नोटिस लेते हुए उन्होंने बड़े शॉर्ट मुख्तसर वक्त में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और तमाम चारों मेंबर्स को सुप्रीम कोर्ट में तलब किया। चीफ जस्टिस के जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के हुक्म पर इलेक्शन कमिश्नर और चारों मेंबर सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए, जिनसे अदालत ने बासपुरस करते हुए कहा कि इलेक्शन बल्दियाती इंतखाबात की मुद्दत ख़त्म हुए 1 साल से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है, आपने अब तक इंतखाबात का इनेकाद क्यों नहीं करवाया। इस हवाले से उन्होंने कहा कि आप आइनी अहदेदार हैं, उन्हें उनका हक़ भी पढ़वाया गया और ये कहा गया कि आइन पर अगर कोई अमल दरामद नहीं करता तो उसके ख़िलाफ़ हाई ट्रीज़न की कार्रवाई बनती है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बताया कि बल्दियाती इंतखाबात के सिलसिले में खैबर पख्तूनख्वा ने कानून साजी करनी थी, जिसके अभी तक रूल्स नहीं बने, जबकि पंजाब हुकूमत ने जो है बल्दियाती इदारे वो डिज़ोल्व कर दिए थे, और बलूचिस्तान में स्टे है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या पंजाब में बल्दियाती इदारे डिज़ोल्व करना आईनी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि उनके राय में ये गैर आईनी है, जिस पर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का कहना था तो फिर क्या आपने कार्रवाई की, क्या गैर आइनी इक़दाम पर आइन के आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई नहीं बनती। और चीफ जस्टिस ने ये कहा, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने ये कहा कि अगर हम आइन पर अमल दरामद नहीं करते तो हम अपने दुश्मन खुद हैं, हमें किसी बैरूनी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है। इस किस्म के सख्त रिमार्क्स और जुमलों के तबादलों के बाद फाइनली चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ये हुक्म दिया है कि वो जो उनकी मीटिंग आइंदा हफ्ते होने वाली है, उस मीटिंग में चारों सूबों के लिए इंतखाबात की तारीख़ मुकर्रर करें, क़तई नज़र के किसी सूबे के रूल्स बने हैं या नहीं बने, क्योंकि जब अगर नए रूल्स नहीं बने तो जो पुराने रूल्स हैं उन पर इंतखाबात करवाना इलेक्शन कमीशन का फ़र्ज़ है और ये उनकी आइनी ज़िम्मेदारी है। जस्टिस मकबूल बाकर ने कहा कि एक आइनी अदारे को, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, सिर्फ कानून साजी मौखर करके गैर मौसर नहीं बनाया जा सकता। नाज़रीन, दूसरी ब्रेकिंग स्टोरी यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने डैनियल पर केस में गिरफ्तार 4 मुल्ज़िमान को रिहा करने का हुक्म दे दिया है। ये वो 4 मुल्ज़िमान हैं जो सूबाई हुकूमत की कैद में थे और इनको हाई कोर्ट ने भी रिहा करने का हुक्म दिया था, लेकिन सिंध हुकूमत उन्हें इस हवाले से रिहा अब तक नहीं कर रही थी, और उसका मौक़िफ़ था कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कैद में रखने का हुक्म दिया था 26 अक्टूबर तक, जिसके बाद कोई नया हुक्म नहीं आया। मुल्ज़िमान के वकील ने मौक़ा अख्तियार किया था कि सुप्रीम कोर्ट ये वाज़ेह करे कि उसका पिछला हुक्म गैर मौसर हो चुका है और अब उनकी राह में कोई रुकावट नहीं है। इस मौक़िफ़ को तस्लीम करते हुए जस्टिस उमर अता बंदियाल की सुनवाई में एक बेंच ने आज उन्हें फौरी तौर पर रिहा करने को हुक्म दे दिया है। इस तरह डैनियल पर केस के तमाम मुल्ज़िमान अब रिहा हो चुके हैं, जबकि डैनियल पर केस की मेन अपील जो है वो अभी ज़ेर इल्तवा है। नाज़रीन, 1:30 बजे जस्टिस शौकत अज़ीज़ सदीकी के हवाले से उनके रिव्यू पिटीशन की समाअत होगी। उसका जो भी नतीजा सामने आता है उससे भी हम आपको आगाह करेंगे। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा और मुंतज़िर रहिएगा अगली अपडेट के लिए। इजाज़त दीजिए, राशिद को। अल्लाह हाफ़िज़।